हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसी पर। आईओसी और अदर एएमसी स्टॉक्स लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एवेल्युएट करेंगे कि क्या मेन रीजन है, ये तीनों ओएमसी स्टॉक क्यों गिरावट दिखा रहे हैं। ऑल्सो इन ओएमसी कंपनी से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, 9 जनवरी 2025 का ये आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिसमें कि कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का प्लान है एलपीजी सब्सिडी देने का इन तीनों कंपनीज को, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 35,000 करोड़ की एलपीजी सब्सिडी मिलेगी इन तीनों कंपनीज को। तो इस न्यूज का भी एनालिसिस करेंगे, इस न्यूज को भी कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो इन ओएमसी कंपनी में गिरावट का एक ही मेन रीजन है। मेन रीजन जो यहाँ पर है वो है क्रूड के प्राइस का बढ़ना। क्रूड का प्राइस आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। करंट प्राइस की बात करें तो WTI क्रूड का प्राइस चल रहा है $76.57 पर बैरल। ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है $79.76 पर बैरल। 80 के पास पहुंच गया है ब्रेंट क्रूड का प्राइस। नेचुरल गैस का भी प्राइस बढ़ रहा है। इस एक मेन फैक्टर की वजह से इन तीनों ओएमसी कंपनी के स्टॉक गिरावट दिखा रहे हैं। ऑल्सो चाइना फैक्टर भी है जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरावट दिखा रहे हैं। चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्टिमुलस पैकेज दे रही है और उसमें कंपनी ने बताया है कि वो शार्पली इंक्रीज करेगी फंडिंग अल्ट्रा लॉन्ग डेटेड ट्रेजरी बॉन्ड्स की 2025 में बिजनेस इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर बूस्टिंग इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो चाइना के सेंट्रल बैंक ने फ्राइडे को ये कहा है कि बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो और इंटरेस्ट रेट कट होंगे एक प्रॉपर टाइम पे। तो अभी कोई टाइमलाइन नहीं आया है इंटरेस्ट रेट कट होने के लिए चाइना की तरफ से। मीनवाइल इस सेक्टर के आउटलुक की बात करें तो इस पे एक रिसर्च आई है इंडिया रेटिंग और रिसर्च की। इंडिया रेटिंग और रिसर्च ने मेंटेन किया है न्यूट्रल का आउटलुक ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इस एजेंसी का ये एक्सपेक्टेशन है कि क्रेडिट प्रोफाइल अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज का डिपेंडेंट रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। फर्दर इस रिपोर्ट में इस एजेंसी ने यह भी कहा है कि अपस्ट्रीम कंपनीज को बेनिफिट रहेगा, मार्जिन्स हेल्दी रहेंगे अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $65 पर बैरल के ऊपर रहता है। अब इन्वेस्टर का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज कौन सी होती हैं, तो इसको भी चलिए यहाँ पर क्लियर करते हैं। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में नॉर्मली दो तरीके के प्रोडक्शन होते हैं। अपस्ट्रीम प्रोडक्शन होता है ऑयल एंड गैस का और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन होता है ऑयल एंड गैस का। और इंडिया में कुछ कंपनीज अपस्ट्रीम में डील करती हैं और कुछ कंपनी डाउनस्ट्रीम में डील करती हैं और कुछ कंपनी कहलाती हैं इंटीग्रेटेड, बिकॉज इन दोनों तीनों फंक्शंस को वो कंबाइन करती हैं। अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है चलिए समझते हैं। तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज की बात करें तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज वो होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं, डिस्कवर करती हैं और एक्सट्रैक्ट करती हैं क्रूड ऑयल अर्थ के सरफेस से। ऑयल प्रोसेस करने का अर्थ से जो सबसे पहला स्टेज होता है उसमें ये कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इनको अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज कहते हैं। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज रिसर्च करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, ऑयल वेल सेटअप करती हैं, ड्रिलिंग भी करती हैं क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स का एक्सेस पाने के लिए और ये एक्टिवली एंगेज्ड होती हैं क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन में। इसीलिए अपस्ट्रीम कंपनीज को एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि E&P कंपनीज भी कहा जाता है। इस कंपनी में नॉर्मली मेंबर्स होते हैं जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, सीस्मिक एक्सपर्ट और ऑपरेटर्स। इंडिया में कौन सी कंपनी है अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, तो ये दो कंपनी मेन अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी है जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करती हैं। इंडिया में ONGC सबसे बड़ी ऑयल की एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। इसके बाद ऑयल इंडिया भी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी है इंडिया में। इसके अलावा रिलायंस भी अपस्ट्रीम ऑयल का एक्सट्रैक्शन करती है। अब बात करते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज वो होती हैं जो प्रोसेसिंग और डिलीवरी से डील करती हैं क्रूड की। क्रूड को प्रोक्योर करने के बाद ये कंपनीज क्रूड एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस नहीं करती, क्रूड को प्रोक्योर करती हैं, उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग करती है और डिलीवरी करती है, जिसमें कि ये कंपनी ऑयल की रिफाइनिंग करती हैं और इनको कन्वर्ट करती हैं फाइनल प्रोडक्ट में कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए। इसमें गैस सप्लाई भी इंक्लूडेड होता है क्योंकि गैस सप्लाई गैस सिलेंडर और पाइपलाइंस के थ्रू की जाती है। फर्दर पेट्रोकेमिकल, लुब्रिकेंट और अदर मटेरियल भी होते हैं जो इनके प्रोडक्ट कैटेलॉग में आते हैं। तो डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो होती हैं ऑयल मार्केटिंग में वो अपस्ट्रीम कंपनी से रॉ मटेरियल सोर्स करती हैं। सो जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है ऑयल एंड मार्केटिंग की वो पॉइंट ऑफ सेल से क्लोजर होती हैं, वो फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं। इन कंपनी में इंक्लूडेड होते हैं ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोसेसिंग यूनिट्स, रिटेलर्स। इंडिया में मेन 3 डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नयारा एनर्जी लिमिटेड।
ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए हमें मोटिवेट करने के लिए। अब जानते हैं कि क्या आ रहा है न्यूज रिपोर्ट में एलपीजी सब्सिडी के लिए। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट 35,000 करोड़ की सब्सिडी देगी इन डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी को, इसमें कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों कंपनी इंक्लूडेड हैं। ये सब्सिडी गवर्नमेंट देगी इन कंपनीज को क्योंकि इन कंपनी ने फ्यूल बेचने में लॉस इनकर किया है और इस लॉस को मेकअप करने के लिए ये सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इन तीनों फ्यूल रिटेलर ने डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस अनचेंज रखा है। डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस है 803 पर 14.2 केजी सिलेंडर। मार्च 2024 से यही प्राइस है डोमेस्टिक एलपीजी का। इंडिया में प्राइस सेम रहा है लेकिन इनपुट की रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, अंडर रिकवरी हुई है इन कंपनीज को एलपीजी सेल्स पे और इसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। टोटल अंडर रिकवरी जो इन कंपनीज को एलपीजी सेल से हुई है करंट फिस्कल में वो है अराउंड 40,500 करोड़ की। उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट इन कंपनी को 35,000 करोड़ की सब्सिडी देगी, लेकिन ये सब्सिडी स्प्रेड है 2 फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ ये सब्सिडी नहीं मिलेगी, इसमें और नेक्स्ट में मिला के सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। इस न्यूज आर्टिकल में यह भी बताया गया है आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल लाइकली है कि करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में इन कंपनी को 10,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी और रिमेनिंग 25,000 करोड़ की सब्सिडी इनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 में मिलेगी। और इस सब्सिडी के लिए प्रोविजन किया जाएगा आने वाले यूनियन बजट में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो कि ड्यू है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंट करेंगी 1 फरवरी को। डोमेस्टिक एलपीजी के प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। हाउस होल्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई मार्केट रेट से कम प्राइस पे गैस सप्लाई की जाती है हाउस होल्ड्स को और इसकी वजह से ही इन फ्यूल रिटेलर कंपनीज को अंडर रिकवरी हुई है और लॉसेस हुए हैं और इन लॉसेस के लिए गवर्नमेंट इन कंपनीज को टाइम टू टाइम कंपेंसेट भी करती है। इन तीनों ओएमसी को फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 के लिए 22,000 करोड़ का कंपेंसेशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अंडर रिकवरी थी 28,249 करोड़ उसके अगेंस्ट में। अब इन तीनों कंपनीज को अंडर रिकवरी है 40,500 करोड़ की करंट फिस्कल में, उसके अगेंस्ट में 35,000 करोड़ की सब्सिडी मिल सकती है। सबसे ज्यादा अंडर रिकवरी है यहाँ पर आईओसी को लॉस है, इसकी वजह से 19,550 करोड़ का, एचपीसीएल को 10,570 करोड़ का और बीपीसीएल को 10,400 करोड़ का। सो बजट में ये तीनों स्टॉक बहुत फोकस में रहेंगे बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी का अनाउंसमेंट हो सकता है इन कंपनीज के लिए। सो ये है लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स जो इन कंपनी से रिलेटेड आपके लिए जानना जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।